नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्याः केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। इसका अर्थ है, जो योगी पुरुष होते हैं वो आसक्ति रहित भाव से काया, मन और बुद्धि से केवल शुद्धि के लिए काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, योगी जन। देखिए, भगवत गीता में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ एक ही है। जैसे कभी योगी जन, इस श्लोक में मैंने योगी जन प्रयोग किया है। पिछले कई सारे श्लोकों में मैंने कृष्ण भावनामृत प्रयोग किया है, निष्काम कर्ता। ये सब इनका अर्थ एक ही है, जो अपनी आत्मा का जिसको ज्ञान है, अपनी आत्मा का जिसको बोध है, उसी के लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो दृष्टा को अपने अंदर जो आत्मा है उसको एज अ विटनेस देखता है, एज अ दृष्टा देखता है, वही योगी जन है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेकर के समझते हैं कि किस तरह से दृष्टा, मन, बुद्धि और इन सब चीज़ों को अगर आप अलग से एज अ दृष्टा देखते हैं तो आपको इसके क्या बेनिफिट होते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। कोई एक घर है, घर में 4 नौकर हैं और एक मालिक है। लेकिन मालिक बेसुध पड़ा है, उसे कुछ होश ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। तो नौकर तो अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, अपना उल्टा पुल्टा, उल्टा सीधा किया नहीं किया, जैसा मर्जी वैसा किया, अपनी मन मर्जी के काम करेंगे। अगर मालिक जाग जाएगा और मालिक अपने नौकरों को कुछ बोले भी ना, केवल उन पर निगरानी रखे, केवल देखे, तो नौकर कभी गलत नहीं कर सकते, कभी कोई गलत काम करेंगे ही नहीं। तो वही मालिक हमारे अंदर की आत्मा है, जिसे आप दृष्टा बोलो, विटनेस बोलो। उसके थ्रू केवल आप अपने मन को देखिए, अपनी बुद्धि को देखिए। ना ही उनको कुछ बोलने की आवश्यकता है, ना ही उनसे जबरदस्ती, केवल एक जो डिफरेंस है वो मेंटेन करने की जरूरत है। मालिक में और नौकर में एक जो अंतर है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। हमारे साथ वास्तविक रूप से उल्टा है कि हमने नौकरों को ही मालिक बना दिया है, इसीलिए ये सारी गड़बड़ है। अगर मालिक अपनी जगह पर है तो वो केवल अगर नौकरों को देख भी रहा है तो वो गलत नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो जो योगी जन कृष्ण भावना भावित करता या निष्काम करता होता है, वो अपने अंदर के जो मालिकियत है इसी को जान जाता है। इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए आपको अपने अंतर मन को समझना पड़ेगा। आपको जो अपना ध्यान बाहर की चीज़ों में भटका हुआ है उसको अंदर की तरफ मोड़ना होगा। वास्तविक रूप में अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है, अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो हमारा ध्यान का मूवमेंट है वो बाहर से जब अंदर की तरफ मूव हो जाता है तो उसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हमने समझ लिया है, केवल ध्यान का मूवमेंट है। जिस दिन आपका ध्यान बाहर की चीज़ों से हट करके अंदर की तरफ चला जाएगा तो आप अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे, और उसी से आप अपनी जो अंदर की मालकियत है, जो ओनरशिप है, वो आप पालेंगे।
और जब आप वुनरशिप पा लेंगे तो जो सुप्रीम रियलिटी है, जिसको आप भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, परमेश्वर बोलो, उसके साथ आप एक हो जाते हो। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।